इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तुझी को पूजे और तुझी से मदद चाहे। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। इससे पहले आयत में बयान हुआ कि हर तरह की हम्द व सना का हकीकी मुस्तहक अल्लाह ताला है, जो कि सब जहानों का पालने वाला, बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और इस आयत से बंदों को सिखाया जा रहा है कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी बंदगी का इजहार यूं करो कि ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, क्योंकि इबादत का मुस्तहक सिर्फ तू ही है और तेरे अलावा और कोई इस लायक ही नहीं कि इसकी इबादत की जा सके, और हकीकी मदद करने वाला भी तू ही है। तेरी इजाज़त व मर्जी के बगैर कोई किसी किस्म की ज़ाहिरी, बातिनी, जिस्मानी, रूहानी, छोटी बड़ी कोई मदद नहीं कर सकता। इबादत और ताज़ीम में फ़र्क। इबादत का मफ़हूम बहुत वाज़ेह है। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी को इबादत के लायक समझते हुए उसकी किसी किस्म की ताज़ीम करना इबादत कहलाता है, और अगर इबादत के लायक ना समझे तो वो मुक्स ताज़ीम होगी, इबादत नहीं कहलाएगी। जैसे नमाज में हाथ बांध कर खड़ा होना इबादत है, लेकिन यही नमाज की तरह हाथ बांध कर खड़ा होना उस्ताद, पीर या माँ बाप के लिए हो तो महज ताज़ीम है, इबादत नहीं। और दोनों में फ़र्क वही है जो अभी बयान किया गया। आयत इय्याक नअबुदु से मालूम होने वाली अहम बातें। आयत में जमा की सेकी है, जैसे हम तेरी ही इबादत करते हैं। इससे मालूम हुआ कि नमाज जमात के साथ अदा करनी चाहिए, और दूसरों को भी इबादत करने में शरीक करने का फ़ायदा ये है कि गुनहगारों की इबादतें अल्लाह ताला की बारगाह के महबूब और मकबूल बंदों की इबादतों के साथ जमा होकर कबूलियत का दर्जा पा लेती है। नेज़ ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी हाजत अर्ज करने से पहले अपनी बंदगी का इज़हार करना चाहिए। इमाम अब्दुल्ला बिन अहमद नफसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, इबादत को मदद तलब करने से पहले ज़िक्र किया गया, क्योंकि हाजत तलब करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कबूलियत के ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करने की बरकत। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में किसी का वसीला पेश करके अपनी हाजत के लिए दुआ किया करे, ताकि उस वसीले के सदके दुआ जल्द कबूल हो जाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में वसीला पेश करना कुरान व हदीस से साबित है। चुनांचा वसीले के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और इसकी तरफ वसीला ढूंढो। और सुन्ने इब्नी माजा में है कि एक नाबीना साहबी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर दुआ के तालिब हुए, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस तरह दुआ मांगने का हुक्म दिया, ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी तरफ नबी रहमत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मुतवज्जा होता हूँ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने रब अज़्ज़ वजल की तरफ अपनी इस हाजत में तवज्जा की, ताकि मेरी हाजत पूरी कर दी जाए। ऐ अल्लाह अज़्ज़ वजल, बस तू मेरे लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शिफात कबूल फरमा। हदीस पाक में मज़कूर लफ्ज़ या मोहम्मद से मुताल्लिक ज़रूरी वज़ाहत।
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریف فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر ادا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جیسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے، بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وار ہو جو خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعائے یا تاہیم، اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں یہ مسئلہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہے، واجب الفاظ ہے، اور تجھ ہی سے مدد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود ادا نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسروں کو